आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में गुणभद्र स्वामी यहाँ बाल ब्रह्मचारियों की प्रशंसा कर रहे थे और इस प्रकार त्याग करते हुए पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले योगियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे योगी जीव परमात्मा बनने का रहस्य जानते हैं। वे जानते हैं कि पर से भिन्न और अलिप्त रहते हुए किस प्रकार परमात्मा बना जा सकता है। यही रहस्य आचार्य देव ने हमें भी बताया कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसी भावना हो और ऐसी भावना करके तू बैठ जाए तो शीघ्र 3 लोक का स्वामी हो जाए। माने 3 लोक का स्वामी होने की विधि यह बतला रहे हैं और इस विधि का प्रथम चरण बतला दिया कि परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं परद्रव्य का नहीं हूँ, कोई परिग्रह और संयोग मेरा नहीं है। ऐसा विचार करते हुए तू शांति से एकाग्र चित्त होकर के बैठ। ये पहला काम है। माने जो जीव परमात्मा बनना चाहते हो, जिन्हें परम सुख अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण सुख की प्राप्ति करना हो, उन जीवों को सर्वप्रथम पर पदार्थों के प्रति अपनापन तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पर में अपनापन तोड़े बिना कोई कार्य नहीं होता। एक कदम भी मुक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। इसका अर्थ अपन ने पढ़ा था, भावार्थ से अपन देखते हैं आगे। 101 नंबर का पेज है, 101 पेज पर अंतिम पंक्तियां। भावार्थ, अज्ञान के कारण पर पदार्थों में ममत्व होता है और पर पदार्थ अपने नहीं होते, इसलिए यह जीव हीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है। देखो कितनी बार में बात कह रहे हैं, अज्ञान के कारण पर पदार्थों में ममत्व होता है। देखिए, यदि ये पर पदार्थ अपने हो जाए, मान लीजिए, तब तो फिर अज्ञान ही नहीं रहा ना। ये पर पदार्थों में सुख नहीं है और सुख मानता है, ये इसकी मिथ्या मान्यता है, इसका मिथ्यात्व है।
माने मिथ्यात्व से भी ये बात सिद्ध होती है कि पर पदार्थों में सुख नहीं है। कैसी बात है, थोड़ा गहराई से विचार करना। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, ठीक है। हमारे मिथ्यात्व से क्या बात सिद्ध हो रही है? हम ये मानते हैं कि पर पदार्थों में सुख है, ये मानते हैं ना। अब यदि पर पदार्थों में वास्तव में ही सुख हो, हम मान रहे हैं कि पर पदार्थों में सुख है और पर पदार्थों में वास्तव में ही सुख हो, तो फिर ये तो मिथ्या ज्ञान क्या हुआ है, तो सम्यक ज्ञान हो गया। जो हम मान रहे हैं और वैसा ही स्वरूप है, तो फिर ये हमारी उल्टी मान्यता कहाँ रही? ये तो सच्चा ज्ञान हो गया। तो माने मिथ्यात्व इस बात को सिद्ध कर रहा है कि तुम जो मान रहे हो ये सही नहीं मान रहे हो। इसका मतलब हमें जो पर पदार्थों में सुख लग रहा है वो वास्तव में पर में सुख नहीं है। माने सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक दर्शन के गीत तो सब गाते हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन भी वस्तु व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को सिद्ध करता है। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। कह रहा है ये कह रहे अज्ञान के कारण पर पदार्थों के अंदर ममत्व होता है। पर पदार्थों में ममत्व का कारण अज्ञान है। इसका मतलब ज्ञान हो जाने पर पदार्थों में ममत्व नहीं होता। बात सिर्फ ममत्व की नहीं। एक पंक्ति आगे कहते हैं पर पदार्थ अपने नहीं होते। कोई कहे साहब ज्ञान के कारण पर पदार्थों में ममत्व क्यों नहीं हो सकता? ना समझी में पर पदार्थों में ममत्व किया वो तो अज्ञान के कारण हुआ, लेकिन समझ पूर्वक पर में ममत्व करे तब तो अज्ञान के कारण नहीं है। तो ये कह रहे हैं पर पदार्थ अपने नहीं होते। सच्चाई तो ये है, और अपने होते तो है नहीं और अपने मानता है, तो सच्ची बात है कि झूठी बात है? मैंने तो खूब कोशिश की, मैं इसको अपना मानता रहा, लेकिन तेरा अपना मानने से हुआ क्या ये बता ना। यदि अपना मानने से अपने हो गए होते तो फिर हमारा ये ज्ञान अज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं होता। यदि वे अपने हो गए होते और हम उन्हें अपना मानते हैं तब तो उसे सम्यक ज्ञान कहते। लेकिन अपने हुए नहीं और अपने मानते हैं, इसलिए हमारी ये प्रवृत्ति, हमारी ये सोच मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व है। ये क्या कहा? अज्ञान के कारण पर पदार्थों में ममत्व होता है। पर पदार्थों में ममत्व अज्ञान की वजह से होता है, और पर पदार्थ अपने होते नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है, माने ये जीव दुखी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस जीव के दुख का जन्म हुआ पर पदार्थों को अपना मानने से। हमने माना कि ये पर पदार्थ अपने, वे अपने हुए नहीं। तो मैं तो ये सोच रहा था कि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे अपने हैं, और जिसको मैं अपना कहता हूँ छोड़ चल देता है, परेशान होता है, दुखी होता है। कितना सुंदर पंक्तियां पूजन के फल के छंद में लिख दी। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। बोलो आप। जग में अब जिसको निज कहता, निज हुआ नहीं, निज कहता, वो छोड़ के चल देता है। तो इसका मतलब मैं निज कहता रहा और वो निज का हुआ नहीं। अपना यदि हो जाता तो छोड़ के क्यों जाता? फिर परिणाम क्या निकलता है? आकुल व्याकुल हो लेता। मैं आकुलित होता रहता हूँ, मैं परेशान होता रहता हूँ कि ये छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, हे भगवान बचा लो इनको, ये जाने नहीं चाहिए, अरे अरे मत जाओ आप। ये आकुल व्याकुल हो जाता। उसका फल क्या निकलता है? व्याकुल का फल व्याकुलता है, और अधिक व्याकुलित होता रहता है। ये कह रहे हैं इसलिए ये जीव
हीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है, हीन अवस्था को प्राप्त होने का अर्थ हम कर सकते हैं सीधा सीधा कि ये जीव दुखी और परेशान पीड़ित हो रहा है। हीन अवस्था को प्राप्त होने का अर्थ हम कर सकते हैं कि ये जीव मनुष्य पर्याय से नरक निगोद में जाने के काम कर रहा है, इसका नाम है हीन अवस्था। हीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है का अर्थ क्या करेंगे, निगोद में जाने के काम कर रहा है अपने मिथ्या मान्यता के कारण। संसार को अपना बना रहा है, अपना मान रहा है, सुखी होने की कल्पना कर रहा है, इससे क्या होगा, नरक निगोद में जाएगा। परंतु आप देखिए, परमात्मा होने की बात कहते हैं, परंतु जब यह जीव ऐसी भावना करता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, तब इसे परम उदासीनता रूप चारित्र होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चारित्र है, ये चारित्र पदार्थों को छोड़ने और ग्रहण करने की वृत्ति का नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह दिया इन्होंने, जब ये जीव क्या करता है, ऐसी भावना करता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, तो चारित्र हो गया। परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन। परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसी अंदर में चलने वाली निरंतर बहने वाली भावना धारा, उसका नाम सम्यक चारित्र। दौलत राम जी ने भी इसी तरह की परिभाषा बतलाई है ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भलाए, आप रूप को जान पनो तो आप रूप में लीन रहे फिर। और इन्हीं पंक्तियों को अपन लिखे हिंदी में ऐसे लिए, पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन है, पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता सम्यक ज्ञान। वही लिखा है दौलत राम जी ने, और वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक चारित्र की व्याख्या करते हुए क्या कह दिया कि पर द्रव्य मेरा नहीं है, ऐसी जो भावना निरंतर चल रही है, इस भावना का नाम चारित्र है। तो फिर पर द्रव्य से उदासीनता रूप चारित्र प्रकट होता है। कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि साहब आप तो भावना ही भावना की बात करते हो, और बिना छोड़े भी चारित्र हो जाएगा क्या? आखिर चारित्र के लिए छोड़ना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ कहिए, जिसकी भावना में छोड़ने की बात चल रही हो, उसके जीवन में नहीं छूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अकेला छोड़ देने मात्र का नाम चारित्र नहीं है, लेकिन छोड़ने की भावना जिसके अंदर में बह रही हो, उस भावना पूर्वक जिसके त्याग होता है, उसका नाम वास्तव में चारित्र है। मैंने चारित्र में दो बातें गर्भित हो गई। एक चारित्र तो जगत समझता है छोड़ने मात्र का नाम चारित्र, तो हम कह रहे हैं कि चारित्र में छोड़ना तो है ही, लेकिन छोड़ने के साथ साथ में एक बात और है जो चारित्र में गर्भित होनी चाहिए। वो क्या है? अपनापन छोड़ना, ममत्व छोड़ना। ठीक है ना? तो ममत्व और अपनापन छोड़ने को चारित्र कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, सारी किताबें एक साथ नहीं लानी चाहिए। जो आते हैं ना, जिसको जरूरत हो वो ले आया आता है। अपन सब ले आते हैं, फिर इधर उधर होते रहते हैं, फिर कोई आता है फिर उठा उठा करके देते रहते हैं इधर उधर। वो जो आता है वो उधर अलमारी में देख करके आता है, वहाँ उसको मिलती नहीं है। 2 4 5 ले आए अपन, जो शुरू में जो बैठे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने जिसको लाएंगे अपने हिसाब से लाएंगे। फिर सभा में फिर वो कोई खड़ा होता है, फिर उठता है, फिर किताब उठ करके देता है, सब तरह होता रहता है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मेरे को विकल्प आया बीच में, इसलिए कई बार होती है ऐसी बात। हाँ नहीं, लेकिन देखिए ऐसा भी है ना कि अपनापन छूटे बिना यदि छोड़ दिया तो उसे त्याग नहीं कहते। पहले अपनापन छूटे। देखो ऐसी चर्चा की है, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से,
आज्ञा यही जिन देव की, फिर नग्न होवे द्रव्य से। अष्टपाउड़ की गाथा है आचार्य कुंद गोस्वामी की। सबसे पहले भाव से त्याग हो, फिर उसके बाद में द्रव्य से त्याग हो। पहले द्रव्य से त्याग हो जाए तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भाव से भी त्याग जरूरी है। भाव से त्याग होगा। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के त्याग की संधि है। जब तक धुनी होगा, हाँ, त्याग नहीं होगा तो धुनी होगा। बस वही बात। देखिए आज तब इसे परम उदासीनता रूप चारित्र होता है, और उस चारित्र के फल में क्या होगा? जब उस चारित्र का फल प्रकट होगा, जब उस चारित्र का फल मिलेगा, तो उसके फल से इसे 3 लोग अपना स्वामी माने, ऐसा पद प्राप्त होता है। ऐसा पद इसे मिलता है तो 3 लोग का स्वामी हो जाएगा, माने परमात्मा हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। देखो, भगवान बनने के लिए बाहर में कुछ करने की बात नहीं है कि साहब भगवान बनने के लिए कौन सा विधान कराएं, भगवान बनने के लिए कौन से तीर्थ क्षेत्र पर जाएं, कौन से तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के वंदना करें, कहाँ जाकर के हम क्या काम करें, कितना दान दे दें कि परमात्मा बन जाए। ऐसे पर पदार्थों के ग्रहण और त्याग से परमात्मा का संबंध नहीं है, लेकिन अंदर में स्वरूप लीनता रूप चारित्र यदि होता है, पर से उदासीनता की भावना माने स्वयं में लीनता की भावना। अस्ति नास्ति पर कथन होते हैं ना, तो पर से उदासीनता और स्वयं में लीनता ये एक ही बात है, ये 2 बातें नहीं है। जैसे उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 2 धर्म है ना। ये अकिंचन की भावना की बात करते हैं इस गाथा में, तो अकिंचन का मतलब है पर से भिन्नता की भावना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने में लीनता की भावना। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार। ये 2 धर्म, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। बाकी तो त्याग है, उपाव है, नहीं जो उनकी चर्चा की। ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य नाम के जो 2 धर्म हैं, ये 2 धर्म सब धर्मों के सार है, 10 धर्मों के सर्वोत्कृष्ट हैं। इनमें सब बातें आ गई। अब इनमें कुछ नहीं बचा कि ये ऐसे क्या धर्म है ये, कि वास्तव में ये 2 नाम कहे हैं, दोनों एंगल अलग अलग हैं, लेकिन बात एक ही है। तो फिर 2 धर्म हो गए क्या? कि धर्म 2 नहीं है, धर्म तो एक ही है। 10 भी धर्म नहीं है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्यवादी जो है, ये 10 धर्म भी नहीं है, तो लक्षण मात्र। ये तो वीतराग रूप असली धर्म को देखने के दृष्टिकोण है, उसे देखने के एंगल है, अलग अलग एंगल जिनसे उनको देखा गया। जो आकिंचन्य नाम का धर्म क्या कहता है? ये क्या दृष्टिकोण है कि मैं पर पदार्थों रूप नहीं हूँ, पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर पदार्थों में सुख नहीं है, पर से भिन्न देखना ये आकिंचन्य का कार्य है। पर से भिन्नता आकिंचन्य है, और अपने में लीनता वो ब्रह्मचर्य है। पर से भिन्न दृष्टि पर से भिन्न हुई तो फिर दृष्टि गई कहाँ? या अपने में। और ऐसा कहें कि अपने में लीनता ब्रह्मचर्य है, तो मैं अपने में जब लीनता हुई तो पर से भिन्नता हो गई, उसका नाम आकिंचन। इसलिए ध्यानाचार्य जी ने कह दिया आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख से काढ़ी मुक्ति करतार। काम तो एक ही, ये दोनों बातें अपने को यहाँ देखनी है। इसमें काम तो एक ही करना पड़ता है, दूसरा इन्होंने कह दिया पर से उदासीनता रूप चारित्र ये परमात्मा बनने का रास्ता है। इसका मतलब ये जब पर से उदासीनता हुई तो अपने में लीनता हुई। हाँ ठीक बात है। सबसे पहले क्षमा मार्दव आर्जव, क्षमा मार्दव आर्जव भाव है,
सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव। ये उपाव देखो, क्षमा मार्दव आर्यवादी क्या है, परिणाम है क्षमा का भाव है, मार्दव का परिणाम आर्जव मायाचारी का भाव, मायाचारी नहीं होना, सरलता, ये सब भाव है। और फिर त्याग है, तप है, संयम है, ये सब उपाय है, मार्ग है, रास्ता है ना। और आकिंचन ब्रह्मचर्य क्या है कि ये सारे निष्कर्ष ये निकला कि पर से भिन्न हो जाओ, अपने विलीन हो जाओ, ये सारभूत बात है। ठीक है ना। क्षमा मार्दव आर्यवादी भावों के माध्यम से और संयम तप त्याग आदि उपाय के माध्यम से पर से भिन्न अपने स्वरूप में लीनता, इस फल की प्राप्ति करनी है। और ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, मोक्ष रूपी महल की प्राप्ति हो जाती। तो देखिए, जिसके फल में, जिस उदासीनता रूप चारित्र के फल में इसे 3 लोक अपना स्वामी माने ये 3 लोक का स्वामी हो जाए, 3 लोक इसे अपना स्वामी माने, ऐसा पद प्राप्त होता है। यह रहस्य योगीश्वर जानते हैं। मुनिराज इस रहस्य को जानते हैं, परमात्मा कैसे बना जाता है। वही हमने तुझे कहा है, तू भी ऐसी भावना कर, ऐसी शिक्षा हम तुझे देते हैं। भावार्थ में कह रहे हैं टोडरमल जी, योगीश्वर इस रहस्य को जानते हैं। आप जानते ही हैं क्या कि योगी जन तो उस रहस्य को जानते भी हैं, मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं और अपने में लीन होकर के और उस परमात्मा पद की प्राप्ति भी कर लेते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। सभी ने यही काम किया। ऋषभदेव ने क्या काम किया बताओ? अजितनाथ स्वामी ने क्या काम किया? संभवनाथ जी ने क्या काम किया? 24 तीर्थंकरों ने, उनके अनुयायियों ने, मुक्ति प्राप्त करने वालों ने सर्वप्रथम ये पर से भिन्न अपने आप को जानकर समस्त परिग्रह का त्याग किया, मुनिव्रत अंगीकार किया। फिर मुनिव्रत अंगीकार करके आत्म स्वरूप में लीन होकर उस परमात्मा पद की प्राप्ति की। और जब वे परमात्मा हो गए, ऋषभदेव से महावीर तक 24 तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकरों ने वही बात, वही परमात्मा बनने का रहस्य और मार्ग अपने दिव्य वाणी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बतलाया। जो बात तीर्थंकरों ने बताई उसी को गणधरों ने गूंथी, उसी को आचार्यों ने मुनिराजों ने लिपिबद्ध की और उसी को विद्वान ज्ञानियों के माध्यम से हमें बताया जाता है कि भैया ये शिक्षा दे रहे हैं, ये परमात्मा बनने की विधि है, इस विधि से काम करेगा तो परमात्मा बन जाएगा, 3 लोक का नाथ 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। बहुत रहस्य की बात है, कौन जानता है इस रहस्य को? सारी दुनिया प्रथम तो परमात्मा बनने की बात पर ही हंसते हैं, मजाक समझते हैं, ऐसा कहते हैं क्या परमात्मा भी बनते हैं? कोई भगवान शक्ल देखिए तुम्हें, भगवान बनने की बात कर रहे हैं? ये बड़े आए भगवान बनने के लिए। लोग तो ऐसी बात भी कहते हैं, इंसान तो बन जाओ पहले, भगवान तो बाद में देखिए देखना, अच्छे इंसान तो बनो। अरे जो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का लक्ष्य परमात्मा बनने का हो, वो व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बनेगा, वो सच्चा मुनिराज भी बनेगा, अच्छा इंसान भी बनेगा, आत्मार्थी भी होगा, ये सब बातें, पाप से विरक्त भी होगा, अनीति अन्याय अभक्ष बेईमानी इन सब से बच करके भी रहेगा, इन सब से सावधान रहेगा, ऐसी खोटी प्रवृत्तियां उसके जीवन में नहीं होगी, अष्टमूल गुणों का पालन भी करेगा, उत्कृष्ट श्रावक अवस्था होगी उसकी, जमीगंध का त्यागी होगा, रात्रि भोजन आदि का त्यागी होगा, बाह्य सदाचार का पालन करने वाला होगा। ये बातें उसे कहनी नहीं पड़ेगी, ये बातें सिखाई नहीं जाती है, ये बातें अपने आप आती है, क्योंकि इस व्यक्ति का लक्ष्य परमात्मा बनना है। दुनिया में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो परमात्मा बनने की बात करता है। ये असली देन है हमारे तीर्थंकरों की, एकमात्र दर्शन ऐसा है। हजारों दर्शन मिलेंगे आपको, हजारों धर्म दर्शन संप्रदायों में, एकमात्र धर्म ऐसा कहता है कि ये जीव परमात्मा बन सकता है, ये भगवान बन सकता है। नए पैदा हो जाते हैं, परमात्मा है ये होता है। हाँ, वर्णी जी का कीर्तन देखिए आप, मैं वह है, वो तो कहते हैं भगवान ही हूँ। वर्णी जी क्या कहते हैं, सहजानंद जी वर्णी, मैं वह हूँ जो है भगवान,
जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग विधान। बोलो, अंतर तो ऊपरी ऊपरी है, अंदर में तो भगवान ही है। जो अंतर क्या बात करते हो आप अपने आप को भगवान कहते हो? भगवान कपड़े रखते वाले होते हैं, भगवान परिग्रह वाले होते, हमारे भगवान तो बीतरागी होते, हमारे भगवान तो सर्वज्ञ होते। तुम अपने आप को बीतरागी सर्वज्ञ मानते हो क्या? साफ साफ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? वो भगवान कैसे दिखते हैं और तुम कैसे दिख रहे हो? तुम कह रहे हो जो मैं हूं वह है भगवान, अपने आप को भगवान कहते हो। अंतर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है, ऊपरी ऊपरी अंतर है। ये पर्याय में अंतर दिखाई दे रहा है वर्तमान में, और वो जो अंतर है ये अंतर मिटा और मैं भी परमात्मा हो गया। इसलिए पूजन में आते पंक्तियां ऐसी, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। क्या अंतर मिट जाए तुम्हारे और मेरे बीच का। उनके भी जब अतीत को देखते हैं हम, तो ऐसी अवस्थाएं तो थी उनकी। महावीर स्वामी के 10 भाव पहले जाकर के देखो, पार्श्वनाथ के 10 भाव पहले जाकर के देखो, नेमिनाथ के, किसी भी तीर्थंकर आदि के प्रथमानुयोग के ग्रंथों में जब हम उठा करके देखते हैं, सब अवस्थाएं हमारी जैसी दिखाई देती है। आज वे परमात्मा हो गए, हम यही है, तो बन सकते हैं कि नहीं? ऊपरी अंतर को मिटाओ, माने रागादि को दूर करो, विषय कषायों से निर्वृत्त हो, अपने स्वभाव में लीन हो और बन जाओ परमात्मा। ये परमात्मा बनने का ये रहस्य, ये साधारण चीज नहीं है, ये रहस्य की बात है। ये रहस्य समझ में नहीं आता जगत जनों को। उनको तो ये लगता है कि परमात्मा में कुछ नहीं रखा है, तुम तो बस अच्छे इंसान बनो। मतलब छोटा लक्ष्य, हम तो कहते हैं छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। छोटा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, लक्ष्य तो वहीं का हो और फिर कदम उस दृष्टि से बढ़े, फिर संयम और साधना के मार्ग पर कदम बढ़ते चले। साधना के रास्ते किसके लिए? मुक्ति पथ के लिए। ये रास्ते किसके लिए है बोलो? ये साधना किसके लिए है? पहले लक्ष्य तो हो। अभी सच्ची बात तो ये है कि हम रोजाना पढ़ते सुनते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ही नहीं है परमात्मा बनने का। अभी आपसे पूछे कि आपका क्या लक्ष्य है, बस सुख शांति से लाइफ बीत जाए, और क्या है? अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, घर में बस घर में सुख शांति रहे हमारे। तो और क्या चाहिए रहा अपने को? अपने पास में सब कुछ है, बस एक बेटा है, ये थोड़ा सा सही रास्ते पर चल जाए, फिर अपने ये संभाल ले बिजनेस, फिर अपने को क्या करना है? अपने तो बस कट रही है और कट जाएगी थोड़ी सी, मैंने हमारी कट रही है, काट रहे हैं, थोड़ी और कट जाएगी ऐसे। अब अपने को क्या है? ठीक है, तो ये स्वाध्याय करके भी ये परमात्मा बनने का रहस्य आचार्यों के माध्यम से जान करके भी इस तरह की बात करते हो। भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो फिर बन जाओगे क्या? रास्ता तो यही है, इस भाव में न सही कोई बात नहीं। हम जानते हैं इस भाव में परमात्मा अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मार्ग तो पकड़ ही सकते हैं। परमात्मा न बन सके, मुनिराज तो बन सकते हैं। कि मुनिराज भी बनने का मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। यहाँ इस पंचम काल में, इस अवसर्पणी काल में 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी अवस्था तक की प्राप्ति संभव है, हो सकती है। उससे ऊपर यहाँ इस समय पंचम काल में श्रेणी चढ़ने का विधान नहीं है। इस पंचम काल के जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकते, इसलिए 8वें गुण 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले जो गुणस्थान है, 8वां 9वां 10वां, उपशम हो तो 11वां और शफक हो तो 12वां, लेकिन कहते हैं ये अवस्था नहीं होती है तो 7वें तक तो होती है, 6वें 7वें गुणस्थान तक तो होती है। 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज तो आनंद का उपभोग करते हैं, परम आनंद का। तो कम से कम लक्ष्य परमात्मा बनने का रखें और भावना मुनिराज बनने की भाएं अभी, क्योंकि यदि इच्छति दुख परिमोक्षम परिवज्यतु सामुंडम, आचार्य कुंद प्रवचन सार की वो गाथा, मूल गाथा में ये बात कह रहे हैं आचार्य देव
हे जीव, यदि तू सुखी होना चाहता है, यदि तू आनंदित होना चाहता है, यदि तू अतीन्द्रिय आनंद का खूब रसास्वादन करना चाहता है, तो क्या कर कि मुनिव्रत अंगीकार कर, ऐसा उपदेश दिया है। एवं पण में सिद्धे जिनवर वस है पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामण्यम, परिवज्जदु अंगीकार कर, सामण्यम सामान्य को, यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर, ऐसा कहा है उन्होंने साफ साफ। तो अब बोलो कौन कौन चाहता है? अरे नहीं राव, कहाँ आप भी, हम तो पहले ही जानते थे, ये थोड़ी बहुत दिन जा करके सुन लिए तो फिर ये तो सब घर गृहस्थी सब छुड़ा देंगे हमारी, है ना, ये सब त्याग करा देंगे। इसलिए हमको तो पहले ही जब हमने आना शुरू किया था तब हमको खूब समझाया था घर वालों ने, आप कहाँ जा रहे हो, आप ये धर्म के चक्कर में मत उलझो, क्या सब छोड़ छाड़ करके क्या मुनि बनना है क्या तुम्हारे को कोई? और आ गई ना, देखो वही बात भैया, सच्चे सुख का मार्ग तो यही है, सच्चे सुख का रास्ता तो यही है। ये रास्ता तो संयम के माध्यम से होकर के गुजरता है, जो मुक्ति तक जाता है। बाहर में कष्ट दिखते हैं लेकिन अंदर में अमृत की धारा बहती है। बाहर में जिनके तन पे न तार, वो अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार, ऐसे हैं हमारे मुनिराज, बारंबार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो क्या बतला दिया है भैया, 3 लोग तुझे अपना स्वामी माने, में भी हमें ऐसा लगता है 3 लोग स्वामी मानेगा क्या? सच बताओ, हम कहते तो हैं त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन तिलयम देवम, 3 लोग के नाथ हैं, वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, तिहुवणिंद परिपूज्यम, इससे बात समझ में आती है। कार्तिक अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण रोजाना बोलते थे अपन तो, तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, और फिर आगे की पंक्ति तो क्या, वोच्चम अणुपे आओ भविय जनानंद जर्नी, तो उन्होंने अनुपेक्षा संबंधी बात की। लेकिन पहली लाइन के अंदर जो मार्मिक बात कह दी है कि 3 लोक के जीव आपके चरणों में झुके, ऐसे होते हैं 3 लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ भगवान महावीर स्वामी। सच में 3 लोक के जीव झुकते हैं क्या उनके आगे? तब सच बताना, 3 लोक के नाथ हैं क्या वो? कभी कभी ऐसा लगता है अपने को, कौन कौन भगवान मानता है? मुसलमान भी महावीर स्वामी को भगवान मानते होंगे क्या? दूसरे धर्म संप्रदायों वाले गाय भैंस कुत्ता बिल्ली उनको भगवान मानते होंगे क्या? आप 3 लोग के नाथ कैसे कह रहे हो? आपने कह दिया और हम मान लेंगे, आप कुछ भी फेंके जाओगे गप्पे हैं। आपने कह दिया 3 लोग के नाथ, हमें हाँ 3 लोग के नाथ, 3 लोग के नाथ कहाँ है बताओ तो सही हमारे को। ऐसे होते हैं क्या 3 लोग के नाथ जिनको कोई नाथ ही नहीं माने? ऐसे होते? ऐसा नहीं है भाई साहब, 3 लोग के जीव उनको अपना नाथ मानते हैं। हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं, वो तो उनको भगवान मानते ही नहीं है। तो तुम्हारे शर्मा जी की क्या वक़्त है बताओ हमारे को, उनसे क्या लेना देना है, वो माने चाहे नहीं माने। अच्छा एक बात बताओ हमारे को, हिंदुस्तान का नाथ कौन है? नाथ बोले तो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो आप कहो। मालिक है कि नहीं है? शासक है कि नहीं है? सर्व प्रभुता संपन्न है हिंदुस्तान की दृष्टि से, बराबर। इसका मतलब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसको अपना मानता होगा, स्वामी मानता होगा। अरे हजारों लाखों दरिद्री फुटपाथ पर घूमने वाले नहीं गाली देते हैं, नहीं उनको पता तक नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है। ख्याल में आ रही है बात? सामने आए तो पहचाने नहीं, नाम उनका जानते नहीं, फिर भी आप उनको हिंदुस्तान का स्वामी कहते हो कि नहीं कहते हो? समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखो अनपढ़ गंवारों से मतलब नहीं है क्या, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग उन्हें अपना नाथ मानते हैं कि नहीं मानते, ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो हम ये कह रहे हैं हमारे आस पड़ोस वाले दीन दरिद्री परिग्रहों में फंसे हुए जगत के जीव, विषय कषायों में उलझे हुए जीव, उन्हें परमात्मा मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन देवगति के जीव, मनुष्यों का प्रधान
चक्रवर्ती, तिर्यंचों में प्रधान, क्या, और अधोलोक में रहने वाले असुर कुमार आदि देव, ऊपर देवलोक के जीव, मध्य लोक के चक्रवर्ती आदि ऐसे महापुरुष, 63 चलाका पुरुषों में जो अन्य पुरुष हैं, 169 महापुरुष हैं, वो सब जो पदवी मुख्य है। अरे साधारण व्यक्ति माने चाहे नहीं माने, लेकिन तुम्हारा राजा उनके चरणों में झुकता है ना, फिर क्या रह गया वो? आप प्रधानमंत्री को जानते हो या नहीं जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जिसको वोट डाल करके चुना है, उसने तो उसको वोट दिया है, उसने तो उसको, वो तो उसको उनको अपना स्वामी मानता है। तो आपके जो नगर के राजा हैं और उन राजा के जो राजा हैं और उनका राज्य जिनके अधीन है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट 32,000 राजा जिनके अधीन है, वो सम्राट जिनके चरणों में झुकते हैं, वो जिनको नाथ मानते हैं, तो बात गर्भित हो गई कि नहीं उसके अंदर? ये बात अपने आप शामिल हो जाती है उसमें। इसलिए भैया यहाँ जो 3 लोग के नाथ पने की जो बात चल रही है, ये बात वास्तव में काल्पनिक बात नहीं है, ये सच्ची बात है ये। क्योंकि देवगति के जीव, ऊर्ध्व लोक में रहने वाले और मध्य लोक में रहने वाले जीव और अधोलोक में रहने वाले असुर कुमार, इस प्रकार 3 लोक के जो प्रमुख प्रभुत्वशाली जो जीव हैं, वे उनको नाथ मानते हैं। इसलिए वास्तव में भगवान महावीर स्वामी त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक के नाथ है। बात ऋषभ देव से महावीर तक के जो 24 तीर्थंकर हैं, ये 24 के 24 तीर्थंकर इसलिए त्रिलोकी नाथ हैं और वे इस रहस्य को बतला रहे हैं। तुम भी इस रहस्य को जान लो, तुम भी परमात्मा बन जाओ। दुनिया में कौन मिलेगा ऐसा जो ऐसा रहस्य बतलाएगा दूसरे जीवों को, जिस रहस्य के माध्यम से अपने समान बन जाए? कोई नहीं बताता है साहब। आप यदि बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस सीक्रेट्स बतला सकते हैं किसी और को? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता ही नहीं सकते, और कदाचित बताएं तो उसको बताते हैं जो दूसरी जगह जाकर के बिजनेस करेगा। मेरे बराबर में शोरूम खोल रहा हो उसी चीज का, और मुझसे पूछे कि माल कहाँ से खरीदते हो, कितने का खरीदते हो, क्या हमें भी बता दो, मैं भी खरीद लिया करूँ। सवाल ही नहीं है, तो कंपटीशन है अपना। मेरा बिजनेस चौपट करना, अपना बिजनेस चौपट कराना है क्या? अपनी महिमा हो और दूसरे जगत के जीवों की महिमा न हो, ऐसा तो सब जगत के जीव सोचते हैं। लेकिन जिस तरह हम परमात्मा हैं उसी तरह आप भी परमात्मा बन जाएं, ऐसा सोचने वाले एकमात्र दिगंबर मुनिराज हो सकते हैं, तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं, वीतरागी परमात्मा ही हो सकते हैं। ऐसे जो जगत के जीवों के बारे में सोचते हैं, तुम भी परमात्मा बन सकते हो। ये मार्ग और ये रहस्य ये कौन बताए बोलो? ये जैन धर्म, जैन दर्शन का जो ये रहस्य है, ये रहस्य दुनिया में कोई नहीं बतला सकता। ये जैन धर्म की विशेष बात है ये, और ये है असली योगदान, असली प्रदेय तीर्थंकरों का। हम लोग सोचते हैं तीर्थंकरों ने क्या दिया बोलो, भगवान ऋषभदेव स्वामी का क्या योगदान है? कल है ऋषभदेव जयंती है कल, क्या क्या योगदान था उनका? जब को दे दी व्यक्ति ने दिया। मैंने ऐसा लगता है लोगों को, तो ये लगता है असीम कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य ऋषभदेव का योगदान है साहब, ये नहीं है योगदान। अरे भाई साहब, ये राजा ऋषभदेव का योगदान है, भगवान ऋषभदेव का नहीं। भगवान और राजा में फर्क है। खेती करना, कराना, बिजनेस बढ़ाना, उनसे टैक्स वसूल करना है, उनका व्यापार बढ़ना, लोगों की आजीविका का माध्यम होना, नगर में लोगों के भोजन बन रहा है कि नहीं, खान पान की व्यवस्था है कि नहीं, प्रजा सुख शांति से है या नहीं, ये सारा देखने का काम राजा का हो सकता है, ये भगवान का काम नहीं। आप देख लेना, कोई व्यक्ति भगवान ऋषभदेव के नाम पर जहाँ भी ऐसा चलता है, ठीक है, सब यही बात करने वाले होते। तो ये जैन दर्शन का रहस्य बतलाया उन्होंने। इसलिए नए युग का जो उन्होंने शुरुआत की, युग प्रवर्तक भगवान है, युग प्रवर्तक है, युगम युगादा, समझे?
सभा की तरफ से रखी है ना गोष्ठी कल, क्या उसका विषय ऐसा रखा है, युग प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती, युग प्रवर्तक के रूप में 3 वक्ता है, तो उसके बारे में बोलना है। यही बात होगी। तीसरा नाम मेरा भी है उसमें। हाँ, कल शाम को है ना चैम्बर मैंने देखो, आप उन जो विषय रखा है ना, निश्चित रूप से यही सोच करके रखा होगा, अरे साहब भगवान ऋषभदेव स्वामी ने खेती करना सिखाया है, 80 कृषि विद्या शिल्पवाणी जी का उपदेश दिया है, नया युग। ठीक है, असली योगदान जैन दर्शन का क्या है? व्यापार आपका बढ़े, ये जैन दर्शन का योगदान नहीं है। आप व्यापार से सदा सदा के लिए कब मुक्त हो जाएं, ये जैन दर्शन का संयम और साधना के मार्ग पर बढ़े और उस अवस्था की प्राप्ति करें, ये विशेषता है, ये विशेष बात है जिस और हमारा ध्यान नहीं जाता है। योगीश्वरों ने हमारे को ये रहस्य बतलाया है। देखिए बाबा 102 नंबर पेज की पंक्तियां ऊपर से, जिसके फल में, किसके फल की बात कर रहे हैं? चारित्र के फल से। कौन से चारित्र के फल से? उदासीनता रूप चारित्र, पर से भिन्न अपने आप को अनुभव करने रूपी जो उदासीनता है, उस रूप चारित्र से, जिसके फल से इसे 3 लोग अपना स्वामी माने, ऐसा पद प्राप्त होता है। 3 लोग के जीव से अपना स्वामी माने, ये पद की प्राप्ति होती है। यह रहस्य योगीश्वर जानते हैं, योगी जानते हैं इस रहस्य को, मुनिराज जानते हैं इस रहस्य को, और वही हमने तुझे कहा है। ये ग्रंथ लेखन करता, भावार्थ लिखने वाले ये कह रहे हैं हमसे कि ये रहस्य योगी जानते हैं, हमें योगियों से प्राप्त हुआ है और हम तुम्हारे को ये रहस्य बताते हैं, और तुम क्या करो अब इस रहस्य को जान करके? तुम भी ऐसी भावना भाव। हम तुम्हें उलझाने का काम नहीं करते, हम तुम्हें सुलझने का मार्ग बतलाते हैं। तुम भी ऐसी भावना भाव, तू भी ऐसी भावना कर, ऐसी शिक्षा हम तुझे देते हैं। माने वास्तव में इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके परमात्मा बनने का रास्ता हमारे को अपनाना चाहिए। फिर कई तरह के प्रश्न हमारे चित्त में खड़े होते हैं। आपने रहस्य बता लिया और हमने रहस्य सुन लिया, अब क्या बन गया? इससे कोई परमात्मा बन जाते हैं क्या? अब हो जाएंगे क्या कोई परमात्मा? अब जान लिया ना रहस्य कि नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? किस विधि से होता है? मनुष्य पर्याय से जो ये काम हो सकता है, इसलिए मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, इन सब बातों की चर्चा इन्होंने आगे तप करने की प्रेरणा देते हुए आगामी छंद में दी है, और अपन इस छंद की चर्चा और इस श्लोक की चर्चा कल करेंगे। अपना समय लगा। जीवन को विमल कर लो, नर्तन को आकर के जीवन को विमल कर लो, शिवपुर के पथिक बनो, यह जन्म सफल कर लो, शिवपुर के पथिक बनो, यह जन्म सफल कर लो। ना उम्र की सीमा है, ना जन्म का है बंधन, ना उम्र की सीमा है, ना जन्म का है बंधन, निज में निज अनुभव कर बन जाओ स्वयं भगवान, निज में निज अनुभव कर बन जाओ स्वयं भगवान, निज के वैभव से तुम निज को धनिक कर लो, निज के वैभव से तुम निज को धनिक कर लो, शिवपुर के पथिक बनो,
यह जन्म सफल कर चारों ही गतियों में, चारों ही कथायों ने, चारों ही गतियों में, चारों ही कथायों ने तुझे खूब रुलाया है, तुझे खूब भ्रमाया है, तुझे खूब रुलाया है, तुझे खूब भ्रमाया है। अब मानुष तन पाकर यह जन्म सफल कर लो, अब मानुष तन पाकर यह जन्म सफल कर लो। शिवपुर के पथिक बनो, यह जन्म सफल कर लो। परिदर्श पर भावों को तू निज का जान रहा, परिदर्श पर भावों को तू निज का जान रहा, निज को तू भूल रहा, पर को निज मान रहा, निज को तू भूल रहा, पर को निज मान रहा। अंतर में दृष्टि बदल, अब भेद ज्ञान कर लो, अंतर में दृष्टि बदल, अब भेद ज्ञान कर लो। शिवपुर के पथिक बनो, यह जन्म सफल कर लो। नर तन को पाकर के जीवन को सफल कर लो। ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लोकारो, सो वाणी मस्तक सदा देख लूं, सदा देख लूं।